जय नमोस्तु तत्तुम चनंदे आनंदे माऊ शेयने नंद सहा परम तत्ते पदे विंदे पाऊ नमियो सिद्ध शुभा गुरु वेशी गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म जुतौ जिनवर हम अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुना ममल ज्ञान परिलो देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। ओंकार वेदांत श्रोतात्म तत्व प्रेमामि नित्यं तत्वार्थ साधं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शितं सम्यक् शरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए शेष में शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरुवर तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। नित्यमय शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो जय हो जय हो। जिनेंद्र भगवान का दिया हुआ जीव को शुद्ध उपदेश, जीवात्मा को शुद्ध उपदेश। जीवात्मा को क्यों? क्योंकि जीवात्मा ही इस उपदेश को अनुभव से ग्रहण कर सकता है, अजीव के लिए उपदेश नहीं। अर्थात जो व्यक्ति शरीर में एकत्र करके बैठा है, जो व्यक्ति मन बुद्धि में एकत्र करके बैठा है, जो व्यक्ति कर्तव्य भोक्तत्व भाव में एकत्र करके बैठा है, जो इन संसार की मृत अवस्था को, शरीर को छोड़ना ही नहीं चाहता, जो इसमें एक में एक होकर बैठा हुआ है, वह जीव के लिए ये उपदेश कार्यकारी नहीं हो पाएगा। वह जीव इस उपदेश को ग्रहण नहीं कर पाएगा, और इस उपदेश को ग्रहण ना करने की पात्रता अर्थात अपात्र होने के कारण से, अर्थात वर्तमान में उसकी होनहार ना होने के कारण से, आत्मा का पुरुषार्थ ना होने के कारण से, वह अनात्मा अचेतन में ही रत रहेगा। ऐसा अपने कहने से ऐसा नहीं हो रहा, अपन उसकी निंदा नहीं कर रहा है, ना अपन उसकी उपेक्षा कर रहा है, लेकिन वह अनात्मा में ही रहेगा, ऐसा उसका परिणमन है। बाकी सत्ता से तो वो जीवात्मा। लेकिन यहाँ उन पात्र भव्य जीवों को उपदेश है जो अपने पुरुषार्थ को भली भांति जानते हैं, या जो अपने पुरुषार्थ को करने के लिए अंतर से तैयार हैं, उन भव्य जीवों के लिए उपदेश है। भी क्या उपदेश है? भव्य जीवों के लिए क्या उपदेश है? क्या कह रहे हैं सर्वज्ञ परमात्मा? शुद्ध जिन उपदेश है। क्या कह रहे हैं कि हे जीव, संसार दुखम जेनर विरक्तम। क्या कह रहे हैं आचार्य परमात्मा? कि ये संसार विरक्ति का साधन है, ये संसार भोग का साधन नहीं है। बहुत अच्छे सुनो आज की चर्चा। यह संसार कर्तत्व, भोक्तत्व, अपनत्व, ममत्व, काम, वासनाएं, सुख दुख, इस प्रकार के भोगों का साधन नहीं है। ये संसार मन से सुखी, मन से दुखी, भोजन पानी, इन सबके सुख दुख के उपभोग का साधन नहीं है संसार। तो भैया फिर ये संसार काय का साधन है? ये संसार भव्य जीव के लिए, आत्मार्थी जीव के लिए विरक्ति का कारण है। भैया क्यों है ये संसार आत्मार्थी के लिए, भव्य जीव के लिए विरक्ति के कारण क्यों है? क्योंकि
दुखम, यह उन्हें दुख रूप प्रतीत हो रहा है। उनकी प्रतीति में ये नाशवान क्षणभंगुर संसार आकुलता रूप प्रतीत हो रहा है, दुख रूप प्रतीत हो रहा है, वेदना रूप प्रतीत हो रहा है। भैया ज्ञानी भव्य जीव के लिए ये संसार दुख रूप प्रतीत हो रहा है, आत्मार्थी जीव के लिए ये संसार दुख रूप प्रतीत हो रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आत्मार्थी भव्य जीव अपने स्वभाव के उस बोध को प्रकट कर चुका है, अपनी शाश्वत सत्ता के, अपने अंतर में बैठे हुए अपने विराजमान चैतन्यमय आत्मा के उस प्रभुत्व शक्ति को प्रकट कर चुका है, उस स्वानुभव को प्रकट कर चुका है, जिस स्वानुभव के बल पे उसे अपने स्वरूप का साक्षात्कार हुआ है, अपने चैतन्यमय स्वभाव का सहकार हुआ है, अपने आत्मय स्वभाव, अपना आत्मामय अनंत चतुष्टय में जो आत्म स्वरूप है, वह अनंत चतुष्टय में आत्म स्वरूप उसकी प्रतीति में आया है, उसके बोध में आया है। ऐसा अनंत चतुष्टय, ऐसा ध्रुव स्वभाव बोध में आ जाने के कारण से, ऐसा अनंत चतुष्टय में अपना शाश्वत ध्रुव चैतन्यमय स्वभाव बोध में आ जाने के कारण से यह संसार उस आत्मार्थी जीव को दुख का कारण प्रतीत होता है। अब भाई क्या दुख लगता है उस आत्मार्थी जीव को इस संसार में? इस संसार में उस आत्मार्थी जीव को दुख ये लगता है, क्या लगता है कि उसने अपनी चैतन्यता के बोध को प्राप्त कर जिन भगवान ने जो वस्तु स्वरूप कहा है उसे स्वीकार किया है ना, तो उसे ये स्पष्ट भाषित होता है क्या कि ये पुद्गल द्रव का होने वाला परिणमन, ये पुद्गल द्रव का होने वाली जितनी भी अवस्थाएं हैं, ये संयोगी रागदेश की जितनी भी पर्याय हैं, ये मेरा स्वभाव नहीं है। अर्थात ये सारा का सारा परिणमन, ये सारी की सारी परिणामों की व्यवस्था, ये सारे के सारे भाव और भाव बदलने की जो व्यवस्था है, वो सारी की सारी व्यवस्था मेरे स्वद्रव्य के आश्रित नहीं हो रही। अर्थात ये मेरी आत्मा के आश्रित नहीं हो रहा है सारा परिणमन। तो भाई किसके आश्रित हो रहा है सारा परिणमन? ये सारा का सारा परिणमन पुद्गल द्रव्य के आश्रित हो रहा था, पर द्रव्य के आश्रित हो रहा है। और पर द्रव्य के आश्रित भी होता हुआ जानने में आता है, और पर द्रव्य के आश्रित हो रहा है तो मेरा आत्मा इस पर द्रव्य के आश्रित होने वाले परिणमन से पराधीन हो रहा है। मेरा आत्मा इस पर द्रव्य के होने वाले परिणमन के पराधीन हो रहा है, इसमें सुख दुख की मानता कर रहा है, इसमें अच्छे बुरे की धारणा कर रहा है। मेरा आत्मा इसमें ही सुख दुख की मानता कर रहा है, इसमें अच्छे बुरे की मानता कर रहा है, और इसमें ही सुखी दुखी हो रहा है, जबकि ये क्षणभंगुर है, मेरे द्रव्य का परिणमन नहीं है, ये मेरा आत्मा का स्वभाव नहीं है, और नाशवान अवस्था है, मेरी अवस्था नहीं है, मेरे आत्मा रूप अवस्था नहीं है। जब उसे ऐसा बोध होता है, जब उसे अपनी ऐसी आत्मसत्ता का बोध होता है, पुद्गल के परिणमन से भिन्न अपनी ऐसी चैतन्य ज्ञायक सत्ता का बोध होता है, तब वह जीवात्मा ऐसे आत्मबोध से इस संसार को दुख रूप जानता है। दुख रूप जानता, जानने में आता है ये संसार की एक एक समय की अवस्था दुख रूप है। धन, दौलत, पुत्र, परिवार, ये सारा माया का जाल है। भैया क्यों है माया का जाल? हमें, हमारा जीव, हमारी आत्मा तो अनंत काल से शरीर के साथ, इन पुत्र परिवार के साथ रह के अपने को सुखी मानती रही है। इन पुत्र परिवार में हमने अनादिकाल से आनंद मनाया है, इन इंद्रिय पंच इंद्रिय के भोगों में हमने अनादिकाल से सुख जाना है। हमारी मन की इच्छाएं, कामनाएं पुण्य की वजह से पूरी होती रही, पुत्र परिवार बढ़ता रहा, धन संपत्ति बढ़ती रही, कर्तव्य भोक्तव्य की धारणाएं बढ़ती रही, तो हम तो अनादिकाल से इनमें सुखी रहे हैं। अनादिकाल से मेरा आत्मा संसार में ही सुख मानता रहा है, इसमें ही सुख को भोगता रहा है, इंद्रिय सुख को ही सुख रूप जानता रहा है,
इंद्रिय सुख को ही सुख रूप मानता रहा है। तो ऐसे इंद्रिय सुख में निमग्न, ऐसे शारीरिक सुख में अर्थात मन के सुख में मूर्छित, जहाँ अनादिकाल से ये जीव ऐसी मन की मूर्छा में ही इस संसार के सुखों में लिप्त है, लिप्तमान है। इन संसार में सुख को मान के संसार के इंद्रिय भोगों में जो लिप्तमान है भैया, ऐसे जीव को ऐसे अनादिकाल से अपन भी रहे, ऐसे ही बेहतर है अनादिकाल से। ऐसे जीव को संसार दुख रूप कैसे लग रहा है? किस आधारशिला को लेके लग रहा है ये संसार दुख रूप है? जबकि अभी भी रहे तो इन संयोगों के बीच में रहे, अभी भी वही भोजन, वही बोलना, वही बताना, वही कहना, वही सुनना, भैया सारे परिणाम तो वही चल रहे हैं इसके। लेकिन फिर इसके पास संसार को दुख रूप कहने का वेश क्या है? वेश क्या है? आधारशिला क्या है इसकी? संसार को दुख रूप जानने में इसकी आधारशिला क्या है? भैया इस संसार को दुख रूप जानने के लिए इसके पास आधारशिला है इसका अभिप्राय। भाई कौन सा अभिप्राय? कैसा अभिप्राय? इस आत्मा ने जो अपने आत्म स्वभाव का अनुभव किया है, इस आत्मा की परिणति जो अपने आनंद स्वभाव के लिए पलटी है, एक समय के लिए जो अपने इस आत्मा ने एक समय के लिए जो अपनी निराकार प्रभुत्व शक्ति का दर्शन किया है एक समय के लिए, और उस प्रभुत्व शक्ति को स्वीकार करके बैठ गया है कि यही मेरा रूप है, यही मेरा अनादि निरंतर शाश्वत रूप है, ये स्वीकार करके बैठ गया है। और ऐसी स्वीकारता में मजबूती, ऐसी स्वीकारता में दृढ़ता होने के कारण से इस जीव का अभिप्राय, इस जीव का लक्ष्य ही बन गया है। इस जीव की अंतरात्मा में, इसके हृदय में ये स्वीकारता ही बैठ गई है कि वो शाश्वत जो रूप झलका था, वह शाश्वत जो रूप मेरी प्रतीति में आया था, वह शाश्वत जो आनंद मैंने अपना आत्मा का चखा था, वह शाश्वत जो स्वरूप जिनेन भगवान की वाणी में उत्पन्न हो रहा है कि तू शुद्ध बुद्ध निराकार चेतनमय परमात्मा है, वह शाश्वत रूप ही मेरा अपना रूप है। ऐसा जो इसकी प्रतीति में बैठ गया है, ऐसा जो इसकी धारणा में बैठ गया है, ऐसे जो इसके ज्ञान में, इसके अभिप्राय में, इसके लक्ष्य में स्थापित हो गया है कि बस अब उस स्वभाव को ही मुझे व्यक्त करना है, उस स्वरूप को ही पाना है। वो अपना शाश्वत स्वरूप ही वो मेरा अविनाशी स्वभाव है, वो अनंत केवल ज्ञान में सत्ता स्वरूप में दो ध्रुव अनंत केवल ज्ञान में परमात्मा ही हूँ। ऐसी जो अपनी अविनाशी शाश्वत सत्ता का जो भान जीव को हो गया है, उस भान के बल पे, उस अभिप्राय के बल पे यह आत्मा को, इस जीव को संसार दुखम, संसार दुख रूप है, ऐसी प्रतीति उत्पन्न हो गई है। बहुत बड़ी बात है। और उस अभिप्राय के बल पे, अपनी आत्म प्रतीति के बल पे, अपने आत्म श्रद्धान के बल पे इस जीव को यह संसार दुख रूप है, दुखों की खान है, ऐसी प्रतीति, ऐसा लक्ष्य उत्पन्न हो गया है, ऐसा अभिप्राय बन गया है। और ऐसे अपने स्व आत्मा का लक्ष्य बन जाने से, ऐसे अपने आत्म स्वभाव की प्रतीति उत्पन्न हो जाने से, ऐसे अपने ज्ञान में, अपने ज्ञान स्वभाव का अनुभव रूप अंकुरण हो जाने से इस जीव को संसार दुखम जैनर में रखता। भैया ये बात आप अपनी मर्जी से बोल रहा, गुरु महाराज की गाथा से प्रमाणित करो, तो देखो गुरु महाराज की गाथा से प्रमाणित करते हैं। ते सम्य शुद्धम, गुरु महाराज किसको विरक्त रूप लग रहा है? कौन साधक इस संसार से विरक्त है? तो देखो प्रमाणित करते हैं हम। ते सम्य शुद्धम, जो अपने शुद्ध समय, देखो गाथा देखो 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 देखो, ते सम्य शुद्धम, जो अपने अंतर में अपने शुद्ध समय जिनुक्त दृष्टम, जैसा जिनेन्द्र भगवान ने अपना समय कहा है, जैसा शुद्धात्म स्वभाव कहा है, जैसा आत्म स्वरूप कहा है, ऐसे आत्म स्वभाव को जो साधक
अपने में अनुभव कर रहे हैं, अपने वेदन कर रहे हैं, या जिनकी श्रद्धा में ऐसा शाश्वत स्वरूप बैठा हुआ है, जिनकी श्रद्धा में ऐसा आनंद स्वरूप बैठा हुआ है, जिनकी श्रद्धा में, जिनके अभिप्राय में ऐसा ध्रुव प्रकाशवान अर्क सुअर्कमय अपना परम परिपूर्ण अविनाशी शाश्वत स्वरूप बैठा हुआ है, वह जीव, वह भव्य आत्माएं इस संसार में रहते हुए भी इस संसार से विरक्तम। भाई क्यों विरक्तम? क्योंकि उन्हें ये घर, पुत्र, परिवार और ये सारा पर्याय परिणमन, ये सब पर द्रव्य का परिणमन भाषित होता है, पर वस्तु भाषित होती है। किसके बल पे? अपनी मान्यता, अपनी श्रद्धा, अपनी अंतरात्मा की आस्था के बल पे। क्या मैं तो वो निराकार अविरल ज्ञानमयी ध्रुव चेतन प्रकाशवान सत्ता शुद्ध आत्मा ही। इस आस्था, इस विश्वास और इस श्रद्धा के बल पे, ऐसी अपनी आत्म बलवत्ता के बल से, अपने आत्म श्रद्धान के बल से उन भव्य आत्माओं को ऐसे शुद्ध अभिप्राय आत्म स्वरूप की जागृति होने से उनको यह संसार और इसमें होने वाला सारा परिणमन परद्रव्य का परिणमन भाषित होता है। और परद्रव्य के परिणमन में यदि उन्हें एकत्व दिखाई देता है, अपना राग दिखाई देता है, अपना ममत्व दिखाई देता है, उससे जुड़ान दिखाई देता है, तो उन्हें लगता है कि अरे 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 हे जीव चेतन आत्मा, कहाँ पर पदार्थ में बह रहे हो? ये संसार तो दुख रूप विरक्ति का साधन है, अनुरक्ति का साधन नहीं है। ये संसार तो दुख रूप विरक्ति का साधन है। इससे विरक्त रहो, शरीर, संयोग, परिवार की चिंता छोड़ दो और जो तुम्हारे अंदर में अनंत चतुष्टय का धारी तेसम शुद्धम स्वासमय शुद्धात्मा जैनोक्त दिष्टाम, जैसा जिनेन्द्र देव ने कहा है, जैसा जिनेन्द्र देव ने दिखाया है, जैसा जिनेन्द्र देव ने काया के प्रमाण ब्रह्म स्वरूप अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव कहा है, कम रहित ध्रुव चेतनमय स्वभाव कहा है, वैसा ही ज्ञान रूप स्वसमय स्वरूप को तुम अपने अंदर में स्वीकार करो। वैसे ही स्वसमय स्वरूप को तुम अपने अंदर में अनुभव करो, अंतरोन्मुख दृष्टि करके। वैसे ही अनंत चतुष्टय स्वभाव को अपने अंतरंग में अवलोकन करो। ये अवलोकन ही, ये आत्म प्रतीति ही, ये सम्यक अभिप्राय ही संसार के पुद्गल परिणमन के सारे होने वाले पुद्गल पर्याय परिणमन के परद्रव्य के परिणमन से विरक्त, समस्त दुखों से विरक्त, समस्त पर्याय परिणमन से विरक्त, संपूर्ण संसार की यात्रा के परिभ्रमण से विरक्त, संपूर्ण दुखों से विरक्त कौन? मैं प्रकाशवान समय स्वरूप शुद्ध आत्मा। जैसा जिनदेव के दृष्टि में आया है वैसा ही मैं शुद्ध आत्मा, वैसा ही मैं परिपूर्ण, मैं परमात्मा। मेरा स्वरूप शुद्ध है, स्वरूप शुद्ध है मेरा आत्मा शुद्ध है। इसमें कोई कर्मल नहीं है, इसमें कोई किट कालिमा नहीं है, इसमें कोई राग आदि विकार नहीं है, इसमें कोई मोह आदि कोई भी वृत्ति नहीं है। तो भैया फिर ये वर्तमान में मोह, राग आदि विकारी ये सारे संयोगात्मक परिणाम भाव कर्म की रील सामने से निकलती तो है। अभी भैया पूर्ण मुक्त तो नहीं है, अभी ये विकारी परिणाम चलते तो हैं। तो भैया यदि मिथ्यात मद मोह राग आदि ये परिणाम यदि आते भी हैं सामने से, यदि ये कर्मों के उदय से यदि ये औदायिक आदि भाव चलते भी हैं, कर्मों के आवरण से यदि ये
छायोपशमिक भाव प्रकट होते भी हैं, राग द्वेष कर्तृत्व भोक्तृत्व ममत्व अपनत्व, यदि ये सारे विकार उत्पन्न होते भी हैं तो आचार्य देव कहते हैं मिथ्यात मह मोह रागादि खंडम, इनका साथ मत दो, इनसे जुड़ो मत, इनकी सहकारिता मत करो। तुम तो आनंद गंध स्वरूप परमात्मा हो, तुम तो चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, तुम तो चैतन्य पिंड त्रिकाली भगवान आत्मा हो। तुम कहाँ इन मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या छायित रूप परिणमन के हो काल में मिथ्यात्म में मोह रागादि इन कहाँ भावधारा में जुड़ते हो? तुम तो एक अखंड विनाशी शाश्वत स्वरूप परमात्मा हो। ऐसी अपनी स्वसत्ता को स्वीकार करके, ऐसी अपनी अभेद ज्ञान में चेतना को स्वीकार करके इन समस्त भाव को खंडित कर दो, इन समस्त भाव को अपनी दृष्टि से परिहार कर दो और अपने अनादिनाथ प्रभु परमात्मा की प्रतीति करो। जय ते शुद्ध दृष्टि, अपनी दृष्टि को अपने शुद्ध स्वभाव की ओर एकाग्र करो, अपनी दृष्टि को अपने चैतन्य स्वभाव की एकाग्र करो। तत्वार्थ सारधाम और तत्व की साधना में, तत्व की श्रद्धा में दृढ़ हो कि मैं तो शाश्वत अविनाशी चेतना ही हूँ, पर पदार्थ का परिणमन मेरा परिणमन नहीं है, पर पर्याय का परिणमन मेरा परिणमन नहीं है। मैं तो अभेद गायक स्वरूप तिंकोत्कीर्ण परमात्मा ही हूँ, मेरा पर पदार्थ आदि से कोई संबंध नहीं है, किसी कीमत पे कोई संबंध नहीं है। यह है ते शुद्ध दृष्टि तत्वार्थ सारधम। वह शुद्ध दृष्टि का धारी, वह शुद्ध दृष्टि से संयुक्त है, वह ज्ञानी तत्वार्थ का साधक है, तत्व मात्र को साधने वाला है। वो बिस्तर पे पड़ा हो या जंगल में हो या चित्यालय में हो या अस्पताल में, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका परिणमन कहाँ चल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी पर्याय की धारा कहाँ चल रही है कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके संयोगात्मक स्थिति कैसी है कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन वह साधक तो, वह ज्ञानी आत्मा तो, वह मुमुक्षु जीव तो जय शुद्ध दृष्टि तत्वार्थ साधक अपने स्वभाव को ही देखता है। शुद्ध दृष्टि का अर्थात स्वभाव को देखता है, स्वभाव को ही देखता है, मात्र स्वभाव को ही देखता है। और तत्वार्थ साधम तत्व मात्र का श्रद्धान अपने हृदय में रखता हुआ अपने ध्रुव स्वभाव के साधना में निमग्न रहता है। अर्थात अपने अभिप्राय को, अपने अभिप्राय के अनुसार अपने ज्ञान को ज्ञायक स्वभाव की प्रतीति में ही निमग्न करता है, ज्ञान विज्ञान में आनंद स्वरूप के वेदन में ही निमग्न करता है, स्वस्वरूप की सहकारिता तत्व चिंतन से अपने शुद्ध ज्ञान के आनंद में ही, आत्मा के उपभोग में ही, चैतन्य स्वभाव के उपभोग में ही अपने समय शक्ति उपयोग को जोतता है। अर्थात जैसे कि एक किसान बंजर भूमि को भी जोत देता है, उपजाऊ बना देता है, और भैया अपनी कला के माध्यम से उसमें बीजारोपण कर देता है, अंकुरण कर देता है, उस भूमि को उपजाऊ बना देता है, उपजाऊ बना देता है, उसमें अनंत अनंत की फसल पैदा होने लगती है। ऐसे ही ज्ञानी साधक, आत्म पुरुषार्थी साधक अपने पुरुषार्थ के बल पे, अपने तत्व चिंतन के बल पे, जिन भगवान की वाणी जिन श्रुत के बल पे, अपने भाव श्रुत के वेदन में उतर के, अपने आत्म ज्ञान के वेदन में उतर के, ऐसे बंजर उपयोग को, जहाँ अनादिकाल से मिथ्यात्म रागादि कसाय की दुख है, वेदना है, आकुलता है,
इस बंजर उपयोग को भी अपने परम पुरुषार्थ के बल पे उपजाऊ बना देता है, इसमें ज्ञान का अंकुरण कर देता है और तत्व चिंतन आनंद के माध्यम से, आत्मनन और आराधना के माध्यम से इसमें अनंत आनंद की ज्ञान उपयोग की फसल को पैदा कर देता, उपजाऊ बना लेता है कि इस उपयोग में आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद बरतने लगता है, जड़ता से निकल के बाहर आ जाता है। तत्व चिंतन से, आत्मबोध से, तत्व की प्रतीति से, आत्मनन से अपने आत्मा का अतीन्द्रिय स्वभाव प्रतीति में उत्पन्न होने लगता है कि आनंदम 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 चैतन्य स्वरूप का प्रकाश होने लगता है, चैतन्य स्वभाव प्रकाशित होने लगता है। जिनके अभिप्राय में ऐसे स्वरूप का स्थापना है, जिनके अभिप्राय में से शुद्ध तत्व ज्ञायक स्वभाव की प्रतीति है, जिन्हें विश्वास है अपने चैतन्यमयी आत्मा पे, अपने आनंदमयी परमात्मा पे, अपने सुख स्वरूपी भगवान आत्मा पे, जिन्हें विश्वास है अपने ऐसे चिदानंद चैतन्य घन स्वरूप परमात्म सत्ता पे, जिन्हें विश्वास है उन्हें ये शरीर और इस शरीर के संयोग, इनमें होने वाले परिणमन का कोई भी दुख नहीं रहता, कोई भी दुख नहीं रहता। उन्हें तो हर पल, हर घड़ी, हर समय अपने स्वभाव का ही आनंद रहता है कि मैं तो चिद्रूप, चिदानंदमय चिद्रूप चैतन्य स्वरूप परमात्मा ही हूँ, मेरा पर पर्याय, पर पदार्थ, पर परिणमन से कोई संबंध। शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध और शुद्ध और बुद्ध, शुद्ध बुद्ध मेरा चेतन स्वभाव ही जयवंत है। इस आनंद में रहते हैं, हर समय समाधिष्ठ, समाधिष्ठ अर्थात हर समय स्वयं को स्वयं के अभिप्राय में देखने वाले, ज्ञान से ज्ञान स्वरूप के अभिप्राय को देखने वाले, ज्ञान से ज्ञान स्वभाव के अनुभव को देखने वाले, ज्ञान से ज्ञायक स्वभाव की स्वानुभूति को देखने वाले, वह ज्ञानी ज्ञान आनंद को उत्पन्न करने का हर पल पुरुषार्थ करते हैं। ये ज्ञान आनंद कैसे उत्पन्न होता है? अरे आत्म रमणता की बात हो तो ज्ञान आनंद उत्पन्न ना हो तो कैसे, क्या होगा? जिन भगवान के वचन चले तो ज्ञान आनंद ज्ञान अमृत उत्पन्न नहीं होगा तो क्या होगा? जिन भगवान के वचनों का चिंतन चले, भाव श्रुत की बात हो अर्थात आत्म स्वभाव श्रुत ज्ञानमय जिन वाणी को सुन के भाव श्रुत का जन्म हो और आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद ना हो, आत्म चिंतन ना हो, आत्मबोध ना हो, कैसे संभव है? आत्मबोध, आत्म आनंद में वह ज्ञानी निमग्न रहते हैं, निमग्न, चिरस्थायी निमग्न, सहज अपने आत्म आनंद में निमग्न। मैं तो शुद्ध बुद्ध समय रूप जिन भगवान ने जो स्वभाव कहा है वह परिपूर्ण परमात्मा, अनंत चतुष्टय का धारी शुद्धात्मा, वह मेरा ही स्वानुभव है, मेरा ही वेदन है, मेरी अनुभूति है। तो भैया यदि ऐसी अनुभूति नहीं हो रही तो अच्छा बताओ, आत्मा को आत्मा की अनुभूति क्यों नहीं होगी? अरे ऐसी अनुभूति तो आत्मा में हर घड़ी है भैया, लेकिन ऐसी अनुभूति हमें बाहर तक नहीं आ रही ना भैया। तुम यही तो विकल्प कर रहे हो कि ऐसी अनुभूति हमें बाहर तक नहीं आ रही। जो जान रहा है, जो देख रहा है, वो ही अनुभव कर रहा है। जो शुद्ध कह रहा है, जो बुद्ध कह रहा है, वो ही अनुभव कर रहा है भैया। जब वो अनुभव कर रहा है तो हमें साता क्यों नहीं है, हमें समता क्यों नहीं है, हमें आकुलता से मुक्ति क्यों नहीं है भैया? तुम्हें शांति, समता और आकुलता से मुक्ति इसलिए नहीं है कि जो वेदन कर रहा है उस वेदन करने वाले को तुम स्वीकार नहीं कर रहा है, उस वेदन के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है, उस वेदन के लिए तुम्हारे पास चिंतन नहीं है, मनन नहीं है, ज्ञान उपयोग नहीं है, और जो विकल्पों में उलझा हुआ है,
जो कर्म धाराओं में परिणमित हो रहा है, जो अज्ञान आदि भाव के साथ संयोगात्मक पर्याय प्रकट हो रही है, उस पर्याय की ओर तुम्हारी दृष्टि है, वो तुम्हारा उपयोग उस पर से ही जुड़ा हुआ है, उस पर से ही जुड़ा हुआ है। मन वचन काय के परिणमन रूप उस पर से ही जुड़ा हुआ है। उस मन वचन काय के पर पर्याय के परिणमन से जुड़ा होने के कारण सुनो रे भव्यात्मा, तुम्हें वो आनंद रूप निराकुलता का अनुभव नहीं हो रहा, जबकि वह आनंद रूप निराकुलता इस समय भी प्रवाहित हो रही है, जबकि वह आनंद रूप स्वरूप का वेदन इस समय भी बरत रहा है, जबकि वो शुद्धात्म स्वभाव का अनुभव इस समय भी चल रहा है। एक समय भी उस शुद्ध चेतना के अनुभव से तू रिक्त नहीं है, तू रिक्त नहीं है, तू परिपूर्ण अनंत चतुष्टय में आत्मा है। इस अभिप्राय को जो जान रहे हैं उन भव जीवों से ले कह रहा हूं मैं, जिन्हें आत्मा मात्र का अभिप्राय है, जिन्हें आत्म मात्र का लक्ष्य है, जो आत्मा मात्र को साध रहे हैं, जो शुद्ध समय शुद्धात्म स्वभाव मात्र की आराधना में निमग्न है, उन भव्य प्राणियों से कह रहा हूं, उन मुमुक्षु आत्माओं से कह रहा हूं, जो मोक्षार्थी तत्वार्थ की साधना कर रहे हैं, शुद्ध दृष्टि को, शुद्ध सम्यक्त को अपने हृदय में स्वीकार कर रहे हैं, उन भव्य आत्माओं से कह रहा हूं कि एक पल भी, एक क्षण भी ऐसा काल नहीं है जिस काल तुम्हारा अनंत चतुष्टय में परमानंद में स्वरूप तुम्हारे अंतर में ना विलस रहा हो। भैया, जब एक समय भी ऐसा काल नहीं है तो उस अनुभव को हम हर समय क्यों नहीं कर रहा है? भगवान, यही तो गलत है। वो ज्ञान हर समय उस अनुभव को कर रहा है, लेकिन उस अनुभव को देखने के लिए, उस अनुभव को जानने के लिए, उस अनुभव को करने के लिए जो पात्रता चाहिए, जो भूमिका चाहिए, वह भूमिका तुम्हारी कमजोर है। बस वह श्रद्धा तुम्हारी कमजोर है, वह रुचि थोड़ी सी कमजोर है, अभी वह दृष्टि थोड़ी सी कमजोर है। इस कारण से वह शांति, वह आनंद, वह बरतता हुआ अपना स्वरूप वह दृष्टि में आ नहीं रहा। कभी कभी तो आ रहा है, निरंतर नहीं आ रहा। भाई, निरंतरता के लिए क्या करें? उस अभिप्राय को और मजबूती से सामने रखो और तत्व की साधना के लिए परिपक्व अपने ज्ञान स्वभाव के बोध में जागृत रहो। जागृत, मैं तो ज्ञान आनंद रूप वाला हूं ना। जितना ज्ञान तुम्हारे सामने आएगा, दृष्टिगोचर होगा, उतना ये भाव आएगा कि ज्ञान निर्विकल्प है। ज्ञान विकल्पात्मक नहीं है। ज्ञान में विकल्प जब है जब परगे में है। जब ज्ञान में परगे है तब ज्ञान विकल्पात्मक है। और जहां स्वस्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, वहां ज्ञान तो अपने निर्विकल्प स्वभाव के आनंद में है। ज्ञान ज्ञान के सामने ज्ञानानंद रूप है। ज्ञान ज्ञान के सामने ज्ञानानंद स्वरूप है। और जहाँ ज्ञान ज्ञान के सामने गए है, वहाँ मात आनंद है, मात सुख है, मात आत्मा में आत्मा का वर्तन है, मात आत्मा में आत्मिक शांति है, मात आत्मा में आत्म स्वभाव की निर्विकलता है, मात्र आत्मा आत्मोन्मुख है, मात्र अपने सिद्ध शुद्ध मुक्त अतीन्द्रिय चेतन स्वभाव के अलावा और कुछ भी शुद्ध 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 शुद्धम शुद्धात्मा मात्र, शुद्धात्मा मात्र, शुद्धात्मा मात्र, शुद्धात्मा मात्र, शुद्ध मात्र मात्र शुद्धात्मा मात्र। शुद्धता ही मेरा बरतता हुआ स्वभाव, चैतन्यता ही मेरा बरतता हुआ स्वभाव है, आनंद ही मेरा बरतता हुआ स्वभाव है। ऐसा स्वानुभव
जहाँ स्व समय में है। गुरु महाराज ने देखो कितने अच्छे से लिखा, ते सम शुद्धम, जैसे स्व समय में निमग्न है, जिनोक्त रिष्टाम, जिन भगवान की आज्ञा में निमग्न हैं, जिन भगवान की आज्ञा को स्वीकार कर रहे हैं, जिन भगवान के द्वारा कहे हुए स्व समय परमात्मा को अपनी दृष्टि में संजो रहे हैं, देख रहे हैं, वह ज्ञानी इस संसार के दुखों से विरक्त है। मिथ्यात्म राग आदि इन विभाव परिणतियों का खंडन कर रहे हैं, इनके साथ बह नहीं रहे, इनके साथ जुड़ नहीं रहा है, इन्हें अपना रूप नहीं मान रहा है, इन संयोगी पर्याय में एकत्व नहीं कर रहा है, इन संयोगी पर्याय में अपनत्व नहीं कर रहा है, इन संयोगी पर्याय में अच्छा बुरा नहीं मान रहा है, इन संयोगी पर्याय से कोई संबंध नहीं रख रहा है, अपने ज्ञान में ते शुद्ध दृष्टि, शुद्ध स्वभाव को ही देख रहा है, तत्व मात्र की अर्थ की साधना करने में लगे। मेरा प्रयोजनभूत, मेरा स्व समय स्वरूप, मेरा ध्रुव त्रिकाली परमात्मा, ज्ञान आनंद में ज्ञायक स्वरूप परमात्म सत्ता, स्वसमय आत्मा, स्वसमय शुद्ध कहा, स्वसमय शुद्ध आत्मा, स्वसमय में शुद्ध आत्मा, ऐसा स्वसमय में शुद्ध स्वरूप जिन्हें बरत रहा है, वह जीव मिथ्यात्म राग आदि का खंडन करने वाले, शुद्ध दृष्टि तत्वार्थ की श्रद्धान को बलवत करने वाले वे साधक इस संसार से पूर्णतः विरक्त है। अपन बताओ भैया, अपन अनुरक्त हैं या विरक्त हैं? अपन इस संसार में मोहित हैं या इससे विरक्त हैं? अपन इस संसार में डूबे हुए हैं, इस संसार से विरक्त हैं। अपन इस संसार में निमग्न हो रहे हैं, इससे विरक्त हैं। अपन इस संसार मई हो रहे हैं, इस संसार से विरक्त है। नहीं है सवाल, नहीं है आंसर। भगवान विरक्त जब कह सकते हो जब आत्म अनुभव बरत रहा, आत्म प्रतीति बरत रही हो, आत्मा की श्रद्धा बलवत हो रही हो, बहुमान फूट रहा हो, जैसे कार मची हो अंतर में, शुद्ध बुद्ध गहन श्रद्धान बैठ गया हो, अभिप्राय में एकमात्र लक्ष्य शेष बचा हो, यह आत्मा परमात्मा नाम, मेरा आत्मा ही परम पारणामिक चैतन्य स्वभाव वाला ध्रुव आत्मा है, परमात्म स्वरूप। समस्त भेद प्रभेद से परे मेरा आत्मा ही परम अतीन्द्रिय आनंद चतुष्टय स्वरूप परमात्मा है। चाहे सब प्रतीति में निरंतर बोध हो रहा हो, बोध 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 बोध, शुद्ध 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 शुद्ध, मैं शुद्ध हूँ शुद्ध हूँ शुद्ध हूँ शुद्ध हूँ शुद्ध हूँ शुद्ध हूँ। जहाँ एकमात्र अपनी शुद्धता प्रतीति में वरत रही हो, हाँ अविनाशी स्वरूप ही मेरा हो, अविनाशी स्वरूप ही मेरा है, वह ज्ञान इन क्षणभंगुर पर्याय से विरक्त है। क्यों है विरक्त? क्योंकि क्षणभंगुर जो छूट जाएगा, जो ज्ञान के सामने से छूट जाएगा, वह उसके लिए कोई प्रयोजनभूत नहीं है। ज्ञान के सामने तो जो शाश्वत है उसका ही स्वरूप, उसका ही अविनाशी रूप, उसकी ही स्वप्रतीति, ज्ञान की ज्ञान में ही स्वप्रतीति, ज्ञान की ज्ञान में ही स्वझलकन, ज्ञान की ज्ञान में ही स्वसत्ता, ज्ञान का ज्ञान में ही ज्ञान रूप प्रतिबिंब, ज्ञान में ज्ञान का ही ज्ञान रूप सहकार, जहाँ ज्ञान में स्वयं ज्ञान रूप ही शाश्वत उपभोग का केंद्र है, शाश्वत आनंद का केंद्र है। तो ऐसे स्थायी आनंद के प्रभावित होके, ऐसे स्थायी निर्विकल्प आनंद को जान के, ऐसे स्थायी शाश्वत स्वरूप को जान के, वह ज्ञान स्वयं के आनंद के खजाने में, स्वयं के आनंद के अतीन्द्रिय अमृत खजाने में कैद हो रहा है, स्वसत्ता में कैद हो रहा है,
स्वसत्ता में स्वयं में समा रहा है और पर पर्याय की जकड़न, पर पर्याय की पकड़न और पर पर्याय के बंध को तोड़ता हुआ लोकालोक लोकितम ध्रुवम, सर्वद्रव गुण पर्याय को, सर्व द्रव गुण पर्याय को जानता हुआ, सब पर पदार्थों को पर रूप जानता हुआ, अपने चैतन्य स्वभाव के बोध में ही जागृत है, जागृत है, जागृत है, जागृत है, स्वरूप में जागृत है, स्वचिदानंद चैतन्य रूप में जागृत है। आनंदम 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 आनंदम, आनंद ही मात्र मेरा रूप है। शुद्ध आनंद ही मात्र मेरा रूप है, शुद्ध आनंद ही मात्र मेरा रूप है। बस एक बार अनुमोदन तो करो कि वास्तव में ऐसा मेरा स्वभाव है और ऐसे मेरे अतीन्द्रिय स्वभाव की महिमा है, अतीन्द्रिय स्वभाव की महिमा है। कहीं कुछ नहीं बदलना चेतन, कहीं कुछ नहीं बदलना चेतन, कहीं कुछ नहीं बदलना चेतन, कहीं कुछ नहीं बदलना चेतन। जो इसी पल यहाँ बैठा हुआ है, जो इसी पल यहाँ अनुभव में उतर रहा है, जो इसी पल यहाँ जान रहा है, जो इसी पल यहाँ देख रहा है, वही आनंद पिंड, अनंत संपत्ति, अनंत चतुष्टय की संपत्ति का पिंड है। मैंने कल भी कहा था ना कि यदि तुम्हारे अंदर में ऐसा अभिप्राय बन जाए, तुम्हारे अंतर में ऐसी स्वरूप की प्रतीति बन जाए, या तुम्हारे अंतर में ऐसी स्वरूप की स्वीकारता बन जाए, तो ये जितने कर्म उदय निकल रहे हैं ना, ये जितने भी कर्म उदय निकल जाएंगे, निकलने दो, कोई कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। ये राग के उदय निकल जाएंगे, द्वेष के उदय निकल जाएंगे, रोग शोक के उदय निकल जाएंगे, दुख पीड़ा के उदय निकल जाएंगे, आकुलता व्याकुलता के उदय निकल जाएंगे, सारे उदय निकलते जाएंगे, सारे कर्म निकलते जाएंगे, सारे संयोग निकलते जाएंगे, सारी स्थिति परिस्थिति घटती हुई परिस्थिति बनती निकलती जाएगी। लेकिन तुम्हारा सम्यक अभिप्राय होने से, तुम्हारा शुद्ध अभिप्राय होने से ये सारे कर्म तो अपने उदय से आगे निकल जाएंगे। लेकिन अपने आप ही एक समय ऐसा आएगा जिस समय तुम्हारा अभिप्राय बलवत होके अपने स्व पुरुषार्थ को अंतर से उछालेगा और एक समय में तुम अंतरोन्मुख होगे और ये सारा संसार विलीन हो जाएगा और अनंत केवल ज्ञान में ध्रुव स्वभाव उत्पन्न होके सामने आ जाएगा, स्वानुभूति में प्रकाशित हो जाएगा। अर्क सुअर्क बिंद मऊ, तीन लोक का सम्राट जितेंद्रिय अरम स्वरूप उत्पन्न हो जाएगा। इस शुद्ध अभिप्राय से एक क्षण में पूरा संसार विगलित हो जाएगा, मिट जाएगा, क्षीण हो जाएगा और अतीन्द्रिय आत्म स्वरूप परम स्वरूप परमात्मा स्वानुभूति में जीवंत हो जाएगा। अपने आप ही अंतरोन्मुख स्थितियां बनेंगी, अपने आप ही स्वानुभूति सिद्धि मुक्ति का मार्ग बनेगा। ऑटोमेटिक ही रत्नात्रय में आरोहण होगा, तीनों रत्न अंतर से मोक्ष मार्ग रूप उत्पन्न होने लगेंगे ऑटोमेटिक अपने आप। बस तुम जमे रहो अपनी शुद्ध सत्ता में, जमे रहो अपने ध्रुव त्रिकाली में, जमे रहो अपने आत्म स्वभाव में, जमे रहो अपने अतीन्द्रिय आनंद में। हा मैं तो वह चिंत चेतन चिंतामणि, चैतन्यमयी पिंड परिपूर्ण परमात्मा ही हूँ। जमे रहो, जमे रहो, जमे रहो, निश्चल होके जमे रहो और कोई भी स्थिति परिस्थिति मिथ्यात्मक मोह राग आदि परिणामों की आए तो ये अनित्य जान के खंडम इनको खंडित कर दो। ये मेरा रूप ही नहीं है, जो मेरा रूप नहीं, जो मेरा वेदन नहीं, जो मेरी सत्ता नहीं, उससे मेरा कोई संबंध नहीं। मैं तो शाश्वत रूप वाला, चैतन्य रूप वाला, अपनी अनादि निरंतर सत्ता से जुड़ा हुआ त्रिकाली परमात्मा ही हूँ। मैं अपने रूप में स्थित हूँ, पर रूप मेरा रूप नहीं है। अपने स्वरूप में स्थित हूँ, मैं अपनी अतीन्द्रिय चैतन्य आनंद में स्थित हूँ, पर रूप मेरा रूप नहीं है। ऐसा सहकार जहां अंतर में हो, अंतर में हो, अंतर में हो,
जहाँ ऐसा पूर्ण सहकार अपने अंतर में हो, जहाँ ऐसी पूर्ण प्रतीति अपने अंतर में हो, जहाँ ऐसा पूर्णता का बोध अपने अंतर में हो, वहाँ सब कर्म कर्म कालिमाएं पर पर्याय सारी मिथ्या परिणति अपने आप गलती हैं, अपने आप खंडन होता है अशुद्ध भाव का। अशुद्ध भाव से उपयोग की तारतम्यता टूटती है, कर्मों का उदय गलता जाता है और शुद्ध भाव शुद्ध उपयोग रूप प्रकट हो जाता है। शाश्वत चेतन स्वभाव का तीन्द्रिय आनंद प्रकट हो जाता है। अशुद्धता टूटती है, अशुद्धता क्षीण होती है, कर्म क्षीण होते जाते हैं और चेतनता टिंकोत्कीर्ण टकी हुई मूर्ति के समान ज्ञान रूप, केवल ज्ञान रूप प्रत्यक्ष होता जाता है, स्वानुभव में उत्पन्न होता जाता है, सहकार में उत्पन्न होता जाता है। बस यही तो मोक्ष है, यही तो मुक्ति है कि अपना ज्ञानमयी मूर्ति मैं मूर्ति ममलम ध्रुवम, अपना ज्ञानमयी मूर्ति का अरूपी स्वरूप ममल स्वभाव व्यक्त हो जाए, टकी हुई मूर्ति के समान अपना चैतन्य रूप व्यक्त हो जाए और ये सारे मिथ्या पर्याय पुद्गल रूप अपनी दृष्टि से भुला जाए। बस यही तो है मोक्ष मार्ग, यही तो है सिद्धि मुक्ति की साधना, यही तो है अपना ममल स्वभाव, यही तो है अपना ममल स्वभाव, अपना ध्रुव बिंद ज्ञान विज्ञानमय अपना ममल स्वभाव, अपना ममल स्वभाव। अभिप्राय की महिमा है चेतन, चेतन ध्रुव अभिप्राय की महिमा है, शुद्ध अभिप्राय की महिमा है, अपने आत्मा के शुद्ध अभिप्राय की महिमा है, श्रद्धा की महिमा है। इस शुद्ध अभिप्राय को, इस शाश्वत सत्ता की श्रद्धा को मुख्य करो, हाईलाइट करो अपनी नजरों में, दृष्टिगोचर करो अपनी नजरों में कि मैं तो वह अमृत कुंभ ज्ञान आनंद स्वरूप परम सत्ता चैतन्यमयी आत्मा ही, परम अतीन्द्रिय चैतन्यमय आत्मा, परम अतीन्द्रिय चैतन्यमय आत्मा, शुद्ध बुद्ध मेरा स्वरूप है, शुद्ध बुद्ध अपना स्वरूप है, ऐसा शुद्ध बुद्ध अपना स्वरूप है। ऐसा बोध करो, ऐसा बोध करो, मैं मूर्ति ममलम। देखो कुछ नहीं करना संसार से मुक्त होने के लिए, संसार को दुख रूप जानने के लिए कुछ नहीं करना आपको। संसार दुख रूप अपने आप आपकी प्रतीति में आएगा और इससे छूटने की भावना भी उत्पन्न होगी, और भावना तो छोड़ो, इससे छूटने की दृष्टि प्रकट होगी। दृष्टि में ये क्षणभंगुर नाशवान पदार्थ विनष्ट हुए दिखाई देंगे, गलते हुए दिखाई देंगे, मिटते हुए धूल रूप दिखाई देंगे, पुद्गल रूप परिणमन झलकेगा और अपनी दृष्टि में अपना ज्ञान विज्ञान में अर्क सुअर्क लोकालोक को प्रकाशित करता हुआ परम ज्ञान प्रकाश वह अपने स्वानुभव में आएगा, अपनी स्वानुभूति का विषय बनेगा। कैसे? बस ऐसी सत्ता के दृढ़ विश्वास से, दृढ़ विश्वास से सब चिंताओं को एक तरफ रख के मैं निर्विकल्प आनंद रूप परमात्मा ही ते सम्य शुद्धम, मैं वे शुद्ध समय साथ ज्ञान आनंद में स्वरूप ही, ऐसी ललकार जिनके हृदय से उत्पन्न होती है, सत्य कहता हूं मैं, ऐसी ललकार जिनके हृदय से उत्पन्न होती है, ऐसी टंकार जिनके अंदर से उत्पन्न होती है, ऐसे स्वरूप मात्र का बोध जिनके अंदर से उत्पन्न होता है और जिन्हें पर पर्याय परिणमन का कोई भी बोध नहीं रहता, बोध नहीं रहता अर्थात जिनके ज्ञान में पर पर्याय परिणमन को लेके कोई भी प्रकार का कोई मलाल नहीं रहता, अर्थात कोई चिंता नहीं रहती। में चिंता नहीं रहती का अर्थात क्या? अभी संयोग में रह रहे हैं, चिंता तो होती है, बोलने बताने में तो आता ही है, सारे कार्य तो होते ही हैं। भगवान मन वचन काय में चिंता होना अलग बात है।
संयोगी भूमिका में चिंता दिखना अलग बात है, लेकिन अंतर स्वीकारता में, अंतर अभिप्राय में, अंतर चित्त में ये होता हुआ बाहर का कहना सुनना बोलना बताना, ये सब भी एकदम भिन्न भाषित होता है, एकदम अलग दिखाई देता है। और अपना चैतन्य में मूर्तिमान ज्ञान में स्वरूप अपने स्थायित्व के रूप में अपने अंतर में बैठा हुआ दिखता है कि हाँ यह है मेरा बिंदु स्वरूप, यह है मेरा आत्मस्वरूप। ये सब प्रतीति में लगता है कि ये देखो ये है सद्ध्रुव, यह है ध्रुव, मैं तो ये ध्रुवी हूँ, ध्रुवी हूँ, ध्रुवम 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 ध्रुवम, मैं तो ये ध्रुवी हूँ, ध्रुवी हूँ। जब मैं ध्रुव हूँ, शाश्वत हूँ, तो ज्ञान में ऐसी जागृति होने से, ज्ञान में ऐसी सशक्ति आने से, ज्ञान में ऐसे स्वरूप का विश्वास आने से अपने आप ही सारा पर्याय का परिणमन, सारी पर्याय परिणमन की व्यवस्था अपने आप ही क्षीण हो जाती है, सब भिन्न जानने में आती है। मैंने कितना स्पष्ट कहा कि ये कर्मोदय ऐसे ज्ञानी के सामने से निकलते हैं, ऐसे आत्मार्थी के सामने से निकलते हैं, और कहो तो इन कर्मोदय में कुछ न कर ना पाए, इन कर्मोदय को वो कुछ हिला डुला ना पाए, इन कर्मोदय में वो इसका कोई विशेष प्रसाद चलता हुआ ना दिखे, बाहर में कोई इसकी ऐसी वृत्तियाँ सब ऐसे नियम संयम बहुत ज़्यादा ना दिखें, लेकिन ऐसे अभिप्राय मात्र के शुद्ध होने से, अभिप्राय मात्र की निमग्नता होने से ये सब कर्म आवरण उसके सामने से निकल जाएंगे। भगवान एक समय में ऐसा समय आएगा कि वो सबसे निकलता हुआ निकल जाए, एक समय में ऐसा समय आएगा, एक क्षण में संसार से मुक्त हो जाएगी वो आत्मा। तो भाई क्या क्या संदेश दे रहे हो? कुछ मत करो चेतन, बिल्कुल चिंता फिकर छोड़ दो। संसार में क्या अनर्थ हुआ, क्या अर्थ हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, सब भूल जाओ। किसने अच्छा किया, किसने बुरा किया, कुछ याद नहीं रहने वाला। ये सारी पर्याय क्षीण हो जाएंगी। कैसे रहे कैसे नहीं रहे, शुभ में रहे अशुभ में रहे, ये सारी परिणतियां बिला जाएंगी। अरे संयोग देह आदि से होने वाला सारा शुभ अशुभ संयोग, सारी बाहर की प्रकट अवस्थाएं, ये सब 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 क्षीण हो जाएंगी। कुछ भी याद नहीं रहेगा, किसी को कुछ भी याद नहीं रहेगा, सब कुछ भूल जाएंगे। सारी पर्याय गल जाएंगी, सारा परिणमन गल जाएगा, सारा परिवेश, सब पर्याय परिणमन, सब कुछ, सारे कर्म आवरण, सारे संयोग सब बिला जाएंगे। लेकिन एक रहेगा शाश्वत ध्रुव स्वरूप, अपना चैतन्य में आत्मा, जो कभी बिलाएगा नहीं, जो शाश्वत अपने अभेद अविनाशी स्वरूप में स्थित रहेगा। ऐसे शाश्वत स्वरूप की धारणा रखो, ऐसे शाश्वत स्वरूप का निश्चय करो। ऐसे शाश्वत स्वरूप का निश्चय होने से, ऐसे शाश्वत स्वरूप की धारणा होने से, ऐसे शाश्वत स्वरूप का सहकार होने से सब अच्छा बुरा क्या हुआ सब बिला जाएगा। लेकिन ये शाश्वत स्वरूप जहाँ का तहाँ प्रकट रहेगा, और इसका अभिप्राय रहने से जब ये प्रकट हो जाएगा तो कोई तुमसे नहीं पूछेगा कि तुमने शुभ अच्छे काम करे थे या बुरे काम करे थे, सब बिला जाएगा। ये तो क्या हम बुरे काम करें, इसलिए कह रहा हो कि हम निश्चिंत होकर बुरे काम करें? अरे नहीं भगवान, मुमुक्षु बुरे काम कैसे कर सकता है? लेकिन जो तुम्हें संसार में अच्छा बुरा लग रहा है, पुण्य पाप लग रहा है, अपनी वर्तमान भूमिका को देख के जो ऊंची नीची दशा बन रही है, ये सब चिंताएं छोड़ दो, एक आत्मा मात्र का लक्ष्य रखो, बस ध्रुव। बाकी सब क्षीण हो जाएगा, कुछ भी याद रहने वाला, शुद्ध सिद्ध पद प्रकट होने के बाद और कुछ भी याद रहने वाला नहीं है। सब कुछ विनाशिक, सब कुछ विनश जाएगा। एक रहेगा अपना शाश्वत ध्रुव
तिंकोत्कीर्ण स्वभाव 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 और स्वभाव, शुद्ध चेतना मात्र रहेगी बस। शुद्ध चेतना मात्र रहेगी बस, और बाकी सब गल जाएगा। तो विचार तो करो, चेतन आत्मा शुद्ध आत्मा मात्र रहेगी बस, अपना शुद्ध स्वरूप मात्र रहेगा बस, अपनी शुद्ध चेतना मात्र रहेगी बस, और उसके अलावा बाकी सब बिला जाएगा, सब बिला जाएगा, सब बिला जाएगा। एक अनुभव में तो लो इस सत्य को। अच्छा एक बार चिंतन तो करो, हम सोचते हैं हमारे बच्चे कैसे रहेंगे, हमने बुरा हो गया, हम ये नियम नहीं कर पाए, हम ये व्रत नहीं कर पाए, हम ये पुण्य की क्रिया नहीं कर पाए, हम ऐसे पाप में पड़े रहे, हम ऐसे मूर्छा में पड़े रहे, हम ऐसे भोगों में पड़े रहे, हमारे कर्म उदय अच्छे नहीं थे, हमने इस स्त्री पर्याय में जन्म लिया, हमने इस पंचम काल में जन्म लिया, हमने इस निष्कृष्ट संयोग विषय में जन्म लिया, हमने पुरुष पर्याय में जन्म लिया। जितना भी संयोग है, जितना भी अच्छा बुरा लग रहा है, जितने भी अच्छे बुरे कर्म हैं, ये सब के सब गल जाएंगे। एक आत्मा मात्र के लक्ष्य होने से, एक शुद्धात्मा मात्र के लक्ष्य होने से ये सारे के सारे कर्म, सारी की सारी कालिमा गल जाएगी, और एक रह जाएगा तो अपना तिंकोत्कीर्ण शाश्वत। अब जब शाश्वत स्वभाव ही रह जाएगा और ये सब गल जाएगा, किसी कुछ याद ही नहीं रहेगा, सब कुछ क्षीण हो जाएगा, सब पर्याय बिलाए जाएंगी, तब इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता। चिंता करो चिंतामणि जय रमेना, हप परम पे परम जिना। यदि चिंता करना है तो अपने चेतन चिंतामणि रत्न की करो, अपने जितेंद्रीय जिन स्वभाव की करो, इन कर्म कालिमाओं को जीतने वाले अपने अविनाशी शाश्वत ध्रुव स्वरूप की करो, जो सदा शाश्वत और चैतन्यमय ध्रुव है। चिंतन करना है, चिंता करना है तो अपने चिंतामणि चैतन्य स्वभाव की चिंता करो, जो अपना तिंकोत्कीर्ण शाश्वत अविनाशी ध्रुव स्वभाव है। चिंता करना है तो चेतन चिदानंद की कर, पर पर्याय की चिंता करने में कोई लाभ नहीं है। चिंता करो तो चैतन्य का, चिंतन करो तो चैतन्य का, आनंद में रहो तो चैतन्य के। ये है भैया अपना मार्ग। यहाँ सब कुछ पर्याय बिला जाएंगे, सब कुछ परिणाम बिला जाएगा। यदि ये बात आपकी अंतरात्मा को लग जाए ना कि सब कुछ बिला जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, अच्छा कहना सुनाना, सुख दुख बोलना बताना, जिसने जो कुछ कहा, जिसने जो कुछ सुना, किसी ने अच्छा कहा, किसी ने बुरा कहा, अपन ने किसी को अच्छा माना, किसी को बुरा माना, किसी को सुखी करने के लिए मरते रहे, किसी को दुखी करा। ये जितना भी परिणमन है, जितनी भी कर्मों जन अवस्थाएं हैं, जितनी भी मिथ्या मानता है, सब की सब क्षीण हो जाएंगी, बिला जाएंगी, और रहेगा तो मेरा शाश्वत ध्रुव चेतन, जो कभी क्षीण होने वाला, जिसका कभी आदि और अंत होने वाला। हे आत्मा, हे भव्य जीवों, तुम छोड़ना है तो सब कुछ छोड़ देना, कुछ नहीं करते मैंने सब छोड़ देना, लेकिन अपने स्वभाव के लक्ष्य और अभिप्राय को कभी मत छोड़ना, क्योंकि ये शाश्वत रहने वाला है और इसके आसपास जितना है सब कुछ क्षीण होने वाला है। इसलिए ऐसे शाश्वत स्वभाव के लक्ष्य को रख के, ऐसे शुद्धात्म स्वभाव के लक्ष्य को रख के, आत्म दृढ़ता शुद्ध निश्चय को अंतर में रख के, जय शुद्ध दृष्टि तत्वार्थ साधम, अपने तत्व की साधना, अपने तत्व की आराधना और अपने तत्व के बोध में निमग्न रहना, और बाकी सब की चिंता और आकुलता से मुक्त हो जाना। सबकी चिंता से छूट जाओ, सबकी जितनी भी चिंताएं, जितनी भी आकुलताएं, जितनी भी मिथ्या धारणाएं, जितनी भी आकुलताएं, जितना जो कुछ भी है, सबकी चिंता फिक्र से छूट जाओ,
सबकी आकुलता से छूट जाओ, अपना शाश्वत निराकार स्वभाव तो जयवंत बस। चिंता करना है तो अपने चिंतामणि रत्न की करो, चेतन चमत्कार की करो, चिंतन करो, चिंतन करो, चिंतन करो, अपने आत्म स्वभाव का चिंतन करो। बाकी पर्यायों की संभाल छोड़ दो। पर्यायों की संभाल करने वाला मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार्य तो दिखाई दे, मिथ्यात्म मद मोह राग आदि परिणाम दिखाई दे। पर्याय की ओर कहें कि इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इस पत्र को देखो, परिवार को देखो, धन को देखो, सुख को देखो, अशुभ को देखो, तो उनको खंडन कर दो। जो मिथ्यास से जोड़े उन परिणतियों का खंडन कर दो। जो पर्याय से पर पुद्गल से जोड़े उन परिणतियों का खंडन कर दो। जो अचेतन पर पदार्थ से जोड़े उन परिणतियों का खंडन कर दो। और एक अखंड स्वभाव की दृष्टि को अपने सामने रखो कि मैं तो वो चैतन्यमयी परमात्मा सत्ता ही, उसके अलावा और कहीं कुछ भी। ऐसी निश्चिंता में रहो, ऐसी निश्चल वृत्ति को अपनाओ। यही सद्गुरुदेव का हम समस्त भवजीवों के लिए एकमात्र उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर तारण तरणलाचार्य जी महाराज जी की जय हो, जय हो, जय हो। शुद्ध जिन देशना की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।